सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परम पूज्य पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त स्मृति दिवस। तो आज के स्मृति दिवस पर ये बहुत ही सुंदर महावाक्य ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तब बाप दादा के मधुर महावाक्य बाप के दिल के अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए फर्स्ट क्लास आस रहती है। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह डांस कराते हैं ज्ञान की। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं माफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं, वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक बनने को याद करो। बाप बेहद का मालिक हैं तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए सारी विश्व ही अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। बेहद का बाप आकर बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्वर्ग। तो ऐसे बाप को बच्चे कितना शुक्रिया करना चाहिए। विश्व का रचता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहें कि ये तो देवता जैसा है, क्योंकि देवता नामी ग्रामी है। कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवता ही है, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल मीठे और शांत स्वभाव के होना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देख खुश होते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो। तुम पद्मा पदम पद्मापति बनते हो। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। बाप तुमको अखूट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। वहां दुख का नाम नहीं है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। मौत से कभी डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं। तुमको तो खुशी है ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा रहे हो, इस देह को भी भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, बस एक बाप के सिवाय और किसी की भी याद ना आए। जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है। इस दुनिया से मर गए, कहते भी है ना आप मर गई दुनिया। शरीर के भान को उड़ाते रहो, एकांत में बैठ ये अभ्यास करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए। एक ही याद में शरीर का अंत हो, इसी को कहा जाएगा एकांत। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम जानते हो ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है। इस चैतन्य डिब्बे में चैतन्य हीरा बैठा है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो। तुम पद्मापति बनते हो, है ना, पदम पद्मापति बनते हो। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। भगते बच्चे बाप के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलो।
क्योंकि जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना धारणा होगी और आगे बढ़ेंगे। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है, बारिश भी बनाने हैं। मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। जो खुशबूदार फूल हैं वो खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कोशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में, खुशी में नैन गिले हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, आज बाबा बार बार बोल रहे हैं मीठे बच्चे, क्योंकि अब व्यक्ति दिवस से हैं। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। अब तो एक ही श्रेष्ठ आश रखनी है कि हम स्थिर अवस्था रहेगी। अब यह दुनिया खत्म होनी है, इसकी बहुत सीरियस हालत है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आता है, इसलिए अब खलास कर देती है सब कुछ। तुम जानते हो यह प्रकृति अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबा देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे, अनेक प्रकार से मौत होंगे। यह सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इसमें दोष किसी का भी नहीं है। विनाश तो होना ही है, इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि का योग हटा देना है। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। बाबा कहते अब तुम कहेंगे वाह सदगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है, वह तकदीर वाह, वह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा, आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने की शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है तो देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। दही अभिमानी बच्चे ही सच्चे डायमंड बनते हैं, इसलिए जितना हो सके दही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाबा कहते हैं बाबा तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं दूसरों का कल्याण करो, सबको सुख देना है, शुभ कार्य में राइट हाथ ही लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई भी बात देखते हुए या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर ऐसे भी संकल्प उत्पन्न होता है, इसका भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं कि किसी भी हालत में हमको नेगेटिव नहीं सोचना है और हमेशा बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं अंगद की स्टेज वो हमें अपनाना है, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा पालना पाने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगितु आत्माओं को बाप दादा याद कर भी दे रहे हैं और गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं। साथ में बाबा आज वरदान दे रहे हैं सेवा में रहते संपूर्णता के समीप की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे, 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुक्ता की एकांतवासी स्थिति का अनुभव कराते थे। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं। ब्रह्मा बाबा ने
कहा मैं सदा इजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही हमें भी बनना है। ऐसे समय प्रमाण अभी इसी अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। बाबा स्लोगन दे रहे आज हम बच्चों को, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव बनाई कर्म योग है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसीलिए सी फादर माना बाबा को देखना है, फॉलो फादर करना है। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर लो। तेरा हूँ तो मैं आत्मा लाइट है और सब कुछ तेरा है, तो लाइट बन गए। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाप दादा की छत्र छाया में रहना है कि शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर और ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।